नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रिडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो क्रिकेट का महाकुंभ यानी कि आईपीएल का 17वां संस्करण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नॉकआउट मैच में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। यहां पर अहमदाबाद के मैदान पर दोनों टीमों के बीच में यह अहम मुकाबला खेला जाना है। अब क्वालिफायर 2 का टिकट हासिल करने के लिहाज से बेंगलुरु और राजस्थान दोनों के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी है। लिहाजा दोनों टीमों के बीच में आज बेहद कांटे की टक्कर हो सकती है। हालांकि अगर आप अंक तालिका में देखें तो जहां एक और राजस्थान की टीम तीसरे नंबर पर है, तो वहीं आरसीबी ने चौथे नंबर पर फिनिश किया है और इसलिए उन्हें एलिमिनेटर का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां पे राजस्थान रॉयल्स की अगर आप देखें परिस्थिति, तो गाड़ी पहले तो खूब भागी और टीम ने लगातार जीत भी दर्ज की, लेकिन अब टीम लगातार हार के बाद यहां पर आ रही है। वहीं आरसीबी की टीम पहले लगातार मैच हारी, लेकिन अब लगातार वो 6 मैच जीत करके प्लेऑफ में पहुंची है, तो ये बड़ा दिलचस्प है। हालांकि अब आज के एलिमिनेटर मुकाबले पर हम बात करें, उसके पहले जान लेते हैं कि कल हुए क्वालिफायर 1 का जो रिजल्ट है वो क्या रहा है। अब दरअसल कल यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। कोलकाता ने मंगलवार को हैदराबाद को 8 विकेट से हराया और कोलकाता की टीम चौथी बार इस लीग के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। इसके पहले टीम 2021 में भी फाइनल में गई थी। हैदराबाद ने दूसरी बार क्वालिफायर 1 गंवा दिया। अभी भी सनराइजर्स के पास क्वालिफायर 2 में जीत करके फाइनल के मुकाबले में पहुंचने का मौका बरकरार है। वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीत करके बैटिंग को चुना। 19.3 ओवर में 159 रनों पर आपको बता दें टीम ऑल आउट हुई। जवाब में कोलकाता ने 13.4 ओवर में 2 विकेट गंवा करके इस जीत को हासिल कर लिया। इसमें श्रेयस अय्यर ने ट्रेविस हेड के ओवर में लगातार 4 बाउंड्री जमा करके टीम को यह जीत दिलाई। उन्होंने 3 सिक्स और 1 चौका भी जमाया। इसी तरह से मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच रहे और उन्होंने 34 रन देकर के 3 विकेट झटके हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं आज होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की। तो बेंगलुरु और राजस्थान के बीच में आईपीएल के इतिहास में अगर आप अभी तक जो मैच हुए हैं उसको देखें, तो इनके बीच में कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 15 मैच बेंगलुरु ने अपने नाम किए हैं, वहीं 13 मैच राजस्थान की टीम जीती है। 3 मुकाबले का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। वैसे तो आंकड़े बहुत करीबी हैं, लेकिन फिर भी आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा आपको यहां पर भारी दिखेगा। लेकिन नए मैच में पुराने आंकड़े ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और इसलिए नए सिरे से दोनों टीमों को जीत की कोशिश भी करनी होगी। अब अगर आप अहमदाबाद की पिच को देखें, तो इस पिच के बारे में ये माना जाता है कि ये गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार होती है। यहाँ पर कई मैच पहले भी खेले जा चुके हैं और ऐसे में ट्रैक भी धीमा हुआ होगा, ये भी ये माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों ने रन भी खूब बनाए हैं और यहाँ पर खेले गए इस साल के आईपीएल के 7 मैचों में 1 बारिश के कारण धुला। लेकिन खास बात यह है कि 2 बार ही 200 प्लस रन इस पिच पर बने हैं। ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि गुजरात टाइटंस की टीम यहाँ पर एक बार केवल 89 रनों पर ऑल आउट हो चुकी है। अब ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर फिर से 200 से ज़्यादा रन बनेंगे, तो शायद ऐसा मुश्किल लग रहा है। लेकिन 180 के आसपास रन यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। अब अगर बात राजस्थान की टीम की करेंगे, तो आईपीएल के पहले सीजन की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स कुछ मैचों पहले खिताब की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन पिछले 4 मैचों में उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमजोरियां उजागर हो गई हैं। जोस बटलर के इंग्लैंड लौट जाने से उनकी बल्लेबाजी पर भी इसका असर पड़ा है। अब यशस्वी जायसवाल 348 रन, कप्तान सैमसन 504 रन, रियान पराग 531 रन की अतिरिक्त जिम्मेदारी इनको निभानी होगी। अब गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट ग्रुप स्टेज में 92 पारियों में 8.4 के इकोनॉमी से रन दिए हैं। स्ट्राइक रेट अगर आप इनका देखेंगे तो ये 19.9 का रहा है। वहीं प्लेऑफ में उन्होंने 9 पारियों में 7.4 की इकोनॉमी से रन दिए हैं और स्ट्राइक रेट 16.5 का रहा है। स्पिन में यजुवेंद्र चहल, जो कि अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलते हुए दिखेंगे, दूसरे हैं अश्विन, और दोनों ही स्पिन गेंदबाजों के पास काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है, जो कि अहमदाबाद में जीत का सूत्रधार भी बन सकते हैं। अब अगर बेंगलुरु की टीम पे आप नजर डालें, तो इस सीजन में उनका सफर बहुत यादगार रहा है। इस सीजन के हाफ टाइम तक इस टीम की हालत तो ये थी कि पॉइंट्स टेबल में ही आखिरी स्थान पर थी, लेकिन उसके बाद अपने 6 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और प्लेऑफ में दमदार एंट्री करने में ये कामयाब रहे। यहाँ पर विराट कोहली, जिन्होंने इस सीजन में सबसे अधिक 708 रन बनाए और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पावर प्ले में स्ट्राइक रेट को लेकर के इस सीजन में विराट कोहली एक अलग ही रंग में नजर आए हैं। हालांकि शुरुआती मैचों में इस पर सवाल जरूर उठे, जहां उन्होंने 6 मैचों में 95 गेंदों पर 131 के स्ट्राइक रेट से 124 रन ही बनाए। लेकिन पिछले 8 मैचों में उन्होंने 117 गेंद पर 187 के स्ट्राइक रेट से 219 रन बना डाले हैं।
इसी तरह से कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने पिछले करो या मरो के मैच में शानदार 50 जड़कर टीम को जिताया और प्लेयर ऑफ द मैच भी वो बने। इस टीम की गेंदबाजी पर हालांकि लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पिछले 6 मैचों में गेंदबाजों ने भी एकजुट होकर के प्रदर्शन किया है। यहाँ पर यश दयाल ने जिस तरह पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर डाला, जहां इन्होंने आखिरी 5 गेंदों पर 11 रन भी नहीं बनने दिए, इससे उनका मनोबल आज के मैच के लिए भी जरूर बढ़ेगा। और इस मैदान पर इस सीजन में 12 पारियों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 बार ही ऐसा है जब 200 से पार का स्कोर बना है, यानी कि अनुशासित गेंदबाजी करने वाली टीम का जो पलड़ा है वो इस मैदान पर आपको भारी दिखेगा। और चलिए बात करते हैं आज के एलिमिनेटर मुकाबले की। भार्गव मेरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रिकेटर हैं भारतीय रेलवे के। भार्गव मेरी जी, बहुत स्वागत है। भार्गव मेरी जी, एक तो आज का एलिमिनेटर ये मैच है और दूसरा ये है कि दोनों ही टीमों को अगर हम लोग देखें, बेंगलुरु को देखें या राजस्थान को देखें, दोनों ही टीमें बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको एक्स फैक्टर क्या दिखता है मैच का, और थोड़ा सा बताएं, चूंकि एलिमिनेटर मैच है, अपने आप में जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है एक्स फैक्टर आज के मैच का? आई थिंक ऑब्वियसली आज के मैच में एक्स फैक्टर विराट कोहली ही रहेंगे, बिकॉज जैसे ही नॉकआउट गेम्स आती है, प्रेशर सिचुएशन आती है, तो वो हमेशा स्टेप अप करते हैं और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर वही रहेंगे। पर मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट के सामने उनका वो एक टेस्ट होगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने हमेशा जब वो न्यूजीलैंड के लिए भी खेलते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को थोड़ा ट्रबल किया है। उनका बॉल अंदर भी आता है, बाहर भी डालते हैं। तो नए बॉल से अगर वो आरसीबी के विराट कोहली को स्टार्टिंग में आउट करते हैं तो फिर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक नंबर 3 पे विल जैक्स बैटिंग करते थे, पर और रजत पाटीदार लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में आते थे, स्पिनर्स के सामने अच्छा खेलते। तो अगर रजत पाटीदार 3 नंबर पे आते हैं तो फिर वो थोड़ा एक्सपोज कर सकते हैं वहां पे राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स। सो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहेगा विराट कोहली, और वो सबसे पहली चैलेंज ट्रेंट बोल्ट को कैसे हैंडल करते हैं वो देखना रहेगा। अच्छा भार्गव मेरी, आज अगर हम लोग मुकाबले को देखें, चूंकि एलिमिनेटर मुकाबला है और अगर बारिश की वजह से ये मैच किसी भी वजह से रद्द होता है तो फिर क्वालिफायर 2 में कौन सी टीम पहुंच सकती है? प्रोबेबिलिटी आपको किसकी ज्यादा नजर आ रही है? आई थिंक मुझे लगता है कि आरसीबी को चांसेस ज्यादा है, पर वो बारिश का मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे भी बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से नया स्टेडियम बना है, सो आई थिंक वो काफी लेस है, और अभी वेदर भी अच्छा है, सो आई थिंक उसका कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा भार्गव मेरी, अगर दोनों टीमों को हम लोग देखें या कंपेयर करें तो आज के इस मुकाबले में आप पॉइंट्स किसको ज्यादा देंगे, या एज पर आप क्या लगता है कौन सी टीम है? क्योंकि पायदान पे या टॉप टेबल पर तो ऊपर नीचे ही है, लेकिन उसके अलावा पूरे ओवरऑल अगर हम लोग टीम को देखें तो किसको आज आपको लगता है कि ज्यादा मजबूत स्थिति में आप देख पा रहे हैं? आई थिंक हम राजस्थान की अगर बात करते तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था उन्होंने, काफी मैचेस जीते थे, बैक टू बैक मैचेस जीत रहे थे। पर जो आखिरी 4 मैच है बहुत ही क्रंच टाइम पे आके उन्होंने मोमेंटम लूज किया है, जॉस बटलर को लूज किया है। सो आई थिंक जो उनका मोमेंटम भी एक चीज होती है क्रिकेट में कि जिससे वो टीम कैरी फॉरवर्ड करती है। और दूसरी साइड हम देखें कि आरसीबी ऑलमोस्ट 1% चांस से क्वालिफाई होगी 100% चांस में। तो जो उनका बिलीफ होगा, जो उनका कॉन्फिडेंस चल रहा है, जो उनका फैंस रहेगा और जो टीम का बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही ऊपर चल रहा है। सो आई थिंक आरसीबी को एज है, पर एट द सेम टाइम नॉकआउट गेम है, अगर कोई भी टीम अच्छा स्टार्ट करती है, अच्छा खेल करती है तो वो जीत सकती है। पर आरसीबी को मुझे लगता है कि थोड़ा एज है आज के मैच में। देखिए भार्गव मेरी, अगर हम लोग राजस्थान की टीम को देखें तो उसका कुछ एनालिसिस आप कर पाए? क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस में हम लोगों ने देखा या टॉप टेबल में हम लोगों ने देखा बहुत लंबे समय तक टॉप पोजीशन में थी और ये लग रहा था कि बहुत इजीली जो अपनी जगह है वो बना लेगी राजस्थान की टीम, लेकिन लास्ट के जो मैचेस में हुआ इसका क्या कारण आपको नजर आया? इसको कैसे आपने एनालाइज किया? मुझे लग रहा है कि जब स्टार्टिंग का फेज था तो बहुत ही एविडेंट था कि ये टीम किसी एक प्लेयर पे रिलाय नहीं करती थी। आई थिंक 6-7 प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। एक आध मैच में मुंबई में यूजी चहल ने अच्छी बॉल डाली थी, संदीप शर्मा ने एक मैच में अच्छी बॉल डाली थी, एक मैच में ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी बॉल डाली थी। वही हम बैटिंग की बात करें तो जॉस बटलर ने एक मैच 100 करके बहुत ही ब्रिलियंट मैच जिताया था, यशस्वी जायसवाल ने 100 करके मैच जीता था, संजू सैमसन कंटिन्यूस रन कर रहे थे, रेयान पराग बहुत अच्छे फॉर्म में थे। सो आई थिंक एक कलेक्टिव 6-7 प्लेयर्स का एफर्ट लग रहा था जो हमें दिख रहा था। पर जैसे ही वो 2 मैचेस क्लोज हारे और जो आखिरी के 2 मैच हारे वो एकदम वन साइड मैच आ रहा है जहां पे उन्होंने इतना फाइट भी नहीं किया और पूरी टीम ऑफ कलर लगी थी।
सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो एक साथ सब लोगों का जो ऑफ कलर लगना, जो इंटेंसिटी थी, वो उनका जो खेलने का अंदाज था वो थोड़ा डाउन आया, तो मुझे लग रहा है उनको इंटेंसिटी पिकअप करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा डू और डाई सिचुएशन है, सो आई थिंक उनको कोई सेकंड चांस है नहीं। तो अभी सबको कलेक्टिवली जो उन्होंने लीग स्टेज में किया था इनिशियली, वही वापस रिपीट करना है। 6-7 प्लेयर्स को आज आना पड़ेगा एक साथ और आके आरआर को जिताना पड़ेगा। अच्छा भार्गव, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जोस बटलर का आपने कई बार जिक्र किया और उनके वापस इंग्लैंड लौट जाने से जो एक वैक्यूम है बन गया टीम के अंदर, क्या वो कमी आपको लग रहा है कि पूरी कर पाएगा राजस्थान, या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता वो आप मैच पे देख रहे हैं? क्योंकि आज का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो कमी पूरी कर पा रही है टीम राजस्थान की, या उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट में खिलाड़ी आप लाए, आपको लग रहा है कि वो उस इंटेंसिटी के साथ खेल पाएंगे? इसको कैसे आप देख रहे हैं? आई थिंक जॉश बटलर व्हाइट बॉल के T20 के बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। और अगर हम देखते हैं कि अगर जैसे कल की मैच थी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, अगर दो में से एक पार्टनर भी आउट होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है सामने वाले प्लेयर पे भी। सो वही इंपैक्ट भी हमको यशस्वी जायसवाल में भी दिखता है। पर अगर उनकी कमी करनी है तो फिर मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन या तो रेयान पराग में से किसी एक को लंबा खेलना पड़ेगा 100 रन बना के वो टीम को। जॉश बटलर की जो कमी है वो ये 3 प्लेयर में से कोई पूरी कर सकता है। अच्छा भार्गव, इस पिच के बारे में अभी मैं अपने दर्शकों को बता भी रहा था, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, मतलब 200 के ऊपर आंकड़ा यहाँ पर पहुँचता नहीं है। और आज जब आप नॉकआउट के मुकाबले में, एलिमिनेटर मुकाबले में हैं, तो स्कोर कितना इंपॉर्टेंट दिखता है? और दूसरा, थोड़ा सा इस ग्राउंड के बारे में अगर आप बता पाएं, इस पिच के बारे में स्ट्रेटेजी टीम की क्या होनी चाहिए? आई थिंक नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे दोनों टाइप की पिच है, एक ब्लैक सॉइल पिच है और एक रेड सॉइल पिच है। ब्लैक सॉइल पिच जनरली ये वेदर में काफी स्लो और लो रहती है, वहां पे रन स्कोरिंग डिफिकल्ट रहता है, 160 170 के आसपास रहता है। और रेड सॉइल हमने देखा है कि वहां पे अच्छा पेस और बाउंस है, वानखेड़े जैसा पिच है और वहां पे रन अच्छे होते हैं। जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने दोनों ने शतक बनाए थे, वो रेड सॉइल पिच पर रन बने थे। और कल की मैच भी रेड सॉइल पे होती, मुझे लग रहा है कि कल की मैच में 40-50 रन शॉर्ट थे, 200 प्लस रन होने चाहिए थे, पर वो एसआरएच को स्टार्ट नहीं मिला। तो मुझे लगता है अगर रेड सॉइल पिच पे मैच होती है तो 200 रन बन सकते हैं, पर वहां पे फास्ट बॉलर को भी हेल्प रहती है और वहां पे बॉल अच्छा कैरी होता है। जैसे हमने देखा स्टार के कल फ्रंट फुट बॉल भी बहुत अच्छा कैरी हो रहा था। और दोनों टीम में मतलब ट्रेंट बॉल भी अच्छा डाल रहे हैं, यहाँ पे लोकी फर्ग्यूसन है। सो मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर को हेल्प रहेगा। और बैटिंग भी अगर आप अच्छी करते हो टाइमिंग के साथ रेड सॉइल पिच पे, तो आप 200 रन बना सकते हो। देखिए भार्गव, अगर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ये पिच नहीं है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं जो आंकड़ों में, गेंदबाजों के ऊपर एक बहुत, मुझे लगता है कि एक दबाव कहें या एक प्रेशर कहें या फिर दारोमदार कहूँ मैं, कि टीम का रहेगा मैच को अगर विनिंग सिचुएशन में लेकर के जाना है। दोनों ही तरफ से गेंदबाज आपको कितने मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, दोनों ही टीमों के? आई थिंक अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो एक टैगलाइन होती है क्रिकेट में कि बॉलर्स मींस यू मैचेस। तो मतलब मैचेस बॉलर ही जिताने वाले। और ये जो भी प्रेशर अच्छा हैंडल करेगा वो टीम बेटर परफॉर्म करेगी। रन्स तो आप बना लेते हो, पर आपको डिफेंड भी करना है और सामने वाली टीम को आउट भी करना है, तो हमेशा बॉलर्स ही आपको मैच जिताएंगे। पर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक यश दयाल का, जैसे वो लास्ट मैच में सीएसके सामने कमबैक था, तो वो काफी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी रिदम में डाल रहे हैं। उसके साथ लॉगी फर्ग्यूसन ने भी अच्छे बॉल डाले थे, 1-2 नो बॉल हुए थे, पर वो बैट बॉल था, इसलिए हम देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा इंट्रोड्यूस प्लस पॉइंट हुआ है आरसीबी को, करण शर्मा और स्वप्निल सिंह की वजह से हुआ है, क्योंकि वो स्पिनर्स रेगुलरली विकेट्स ले रहे हैं। और हमने स्टेट्स देखा है कि पहली 7 मैच में आरसीबी ने सिर्फ 4 विकेट लिए थे और बाकी 7 मैच में उन्होंने 17 विकेट लिए थे लीग स्टेजेस में। तो जो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है उनकी बॉलिंग में, वो हमें दिख रहा है कि वो विकेट्स ले रहे हैं। स्वप्निल सिंह पहली ओवर में आके विकेट्स ले रहे हैं। और अगर सामने हम आरआर की बात करते तो वहां पे ट्रेंट बोल्ट सबसे बड़ा थ्रेट रहेंगे, क्योंकि नए बॉल से वो हमेशा विकेट लेते हैं। उनका रिकॉर्ड है आईपीएल में कि सबसे ज्यादा फर्स्ट ओवर में विकेट लेना ट्रेंट बोल्ट ने किया है, तो फिर वो सबसे बड़ा थ्रेट रहेंगे। उसके साथ यूजी चहल और अश्विन को भी आज प्ले में आना पड़ेगा, क्योंकि अश्विन की इतनी अच्छी टूर्नामेंट गई नहीं और आज से बड़ा मौका कोई हो नहीं सकता। तो आई थिंक आरसीबी के बॉलर्स थोड़े अच्छे फॉर्म में है, पर आरआर भी अच्छा कर सकती है आज। चलिए भार्गव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। हालांकि आज का मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि नॉकआउट मुकाबला है, एलिमिनेटर ये राउंड होने वाला है। तो देखना यह है कि आज ये जब दोनों टीमें ग्राउंड पर होंगी तो वो रोमांच कैसा होगा। मैच का इंतजार करिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।